सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और फाइनल कॉल देने की तैयारी शुरू कर दी है। ये कहा है कि ईद के बाद एहतजाज के हवाले से सोच रहे हैं और इस बार भी जो एहतजाज होगा वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज किया जाएगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवंबर में एहतजाज किया और इसके अलावा भी मुतअद्दिद कॉल्स PTI की जानिब से दी गई थी, हर बार यही कहा गया कि यह हतमी एहतजाज है, हतमी कॉल है, फ़ाइनल कॉल है। अब क्या एक बार फिर से एक और फाइनल कॉल आने वाली है? और अगर हुकूमत को के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से उसी तरीके से एहतजाज करने का सोच रही है जिस तरीके से नवंबर में किया है, तो यकीनी तौर पर टकराव की सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है। बहरहाल अपोजिशन जमातों को एक्टिव करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि महमूद खान नचकती हों या फिर शाहिद खान अब्बासी हों, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्हें साथ लेकर चला जाए और मिलकर किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और फैसला किया गया, वो ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा PTI की हुकूमत है वो अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने जा रही है। उसके लिए TORs भी तय करेंगे, वफ़द भी भेजने का फ़ैसला कर लिया। रियासत के लिए ये कितना नुकसानदेह फ़ैसला होगा, क्योंकि सूबाई सतह पर ख़ारजी मामलात को डील नहीं किया जाता है। प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे पंजाब हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं फितना ख्वारिज और कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ खात्मे के हवाले से इक़दाम। पंजाब पुलिस को जदीद असलहे से लेस करने के हवाले से 50 से ज़ायद जदीद टेली कम्युनिकेशन आलात की ख़रीदारी की जाएगी। इसके अलावा 26 जदीद थर्मल सर्वेलेंस सिमुलेशन और थर्मल राइफल स्कोप ख़रीदे जा रहे हैं। 25 मज़ीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पुलिस को फराहम की जाएंगी और 60 से ज़ायद ड्रोन भी ख़रीदे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि महफूज तरीन पंजाब यकीनी बनाने के लिए ये इक़दाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तमाम तर मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और फाइनल कॉल की तैयारी के हवाले से अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अली गौहर बरू साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बच्चर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खान बच्चर साहब। अली गौहर बरू साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ईद के बाद एहतजाज की फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से देने का फैसला किया। सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि ईद के बाद एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत तैयार है? देखें, पाकिस्तान में किसी किस्म की भी फितना अंगेजी के लिए, किसी किस्म की शरारत के लिए हमारी हुकूमत और रियासत अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त चौको चौबंद होती है और हम बिल्कुल इस मामले में अवेयर होते हैं। अगर तो आप पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करें तो हर पार्टी का बुनियादी हक है, लेकिन शर्त यह है कि वो पुरअमन होनी चाहिए। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि कुछ सियासी पार्टीज ने जो है वो कुछ तो नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो सियासी रूप धारा हुआ है और उस रूप के पीछे में असल में फितना अंगेजी है, पसंदी है, इश्तियाल अंगेजी है। देखें, इनका जितना भी ट्रैक है, धरनों से लेकर फिर इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को जलाने से लेकर फिर 9 मई के वाकयात में एक पूरे मुल्क के अंदर टारगेटेड अटैक्स, जिस तरह से कोर कमांडर हाउस की ईंट से ईंट बजाएगी, फिर उसके साथ शोहदा के मुजस्मों को तोड़ना, एम आलम के जहाज को आग लगा देना, मोटरवेज को आग लगा देना, KPK के पिशावर के रेडियो स्टेशन को आग लगा देना, फिर उसके बाद 2 दफ़ा तो ये 3 दफ़ा तो KPK की हुकूमत के तमाम मसाइल लेकर वफाक के कैपिटल के ऊपर प्रैक्टिकली हमला आवर हो चुके हैं। और नाम क्या है जी, हम एहतजाज करने आए। देखिए, एहतजाज करने में और इश्तियाल अंगेजी करने में और शर अंगेजी करने में बड़ा फ़र्क है। ख़ास तौर पर जो इनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं वो ऑलरेडी अदालतों से कुछ डिसाइड हो चुके हैं, कुछ अनकरीब हो जाएंगे। पुरअमन एहतजाज करें जहाँ भी करें, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही बिल्कुल मतलब इस तरह का है कि इन्होंने कभी भी पुरअमन एहतजाज नहीं किया। मैं ख़ास तौर पर आपके प्रोग्राम की वसातत से जिक्र करूँगा इनके उस वाक़या का जब ये इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुए तो RPO रावलपिंडी और IG इस्लामाबाद ने जो इनसे जदीद किस्म का बेतहाशा असलहा पकड़ा गया, उन्होंने अपनी मेज़ों पर सजा कर
जो है पूरी कौम को दिखाया कि ये इनका असल किरदार है। किलों वाली लाठियां लेकर आए थे, केपी के गवर्नमेंट से वो शेलिंग का सामान लेकर आए थे। तो ये कौन सा एहतजाज है? आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया में 50 रियासतें हैं उनकी, आपने कभी सुना है कि, और हर मुख्तलिफ पार्टी की हुकूमत है कि कभी उन्होंने वफाक के ऊपर हमला कर दिया होगा? जी, ये जो कहते हैं कि आग लगा दो, जला दो, सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, गोली का जवाब गोली से देंगे। तो इनका असल मकसद यही होता है कि हम रियासत को सिरनगू खुदा न खास्ता करें और हम अपनी शरारतों के जरिए, हम अपनी इश्तियाल अंगेजी के जरिए पाकिस्तान के मैंडेट पर उसी तरह से काबिज हो जिस तरह से हमने 2018 में हुए थे इलेक्शन आरटीएस सिस्टम के जरिए चोरी करके। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल तैयार हैं, ये एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज होगा तो जरूर करें। अगर पुरतशद्दद एहतजाज की तरफ आए तो फिर रियासत और हुकूमत भी अपना कानूनी हक रखती है इनको रोकने। आपने कहा हम तैयार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर सकती है। पीटीआई के जो शिकवे शिकायत हैं वो ये होते हैं कि पंजाब हुकूमत जैसी हम एहतजाज की कॉल देती है हमारी क़यादत के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। क्या कार्रवाइयों के लिए तैयार है या एहतजाज से निपटने के लिए तैयार है? देखिए, बात ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि पंजाब हुकूमत क्यों ना करे। पंजाब हुकूमत इनको कैसे इजाजत देगी जिस तरह से ये कैपिटल के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, ये पंजाब के ऊपर भी हो। आपने देखा इनके वजीर आला की उसका किरदार, जब इन्होंने लाहौर में जलसा अनाउंस किया तो उसके बाद आपने देखा कि वो किस तरह ट्रकों के शीशे तोड़ रहे थे, खुद चीफ मिनिस्टर आकर। ये इनकी ट्रेनिंग है और ये इनका तरीकाकार है। हम पंजाब में इनको वही एडवेंचर जो ये पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, हम वो एडवेंचर इनको दोबारा तो नहीं करने देंगे ना। जिस तरह से इन्होंने लाहौर में कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया और दीगर इमारतों के ऊपर हमला किया था, क्या समझते हैं कि इनको दोबारा इजाजत दे दे? कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। अब तो इनकी कॉल पर लोग निकलने के लिए नहीं तैयार। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जो है कोई देखती है जिन पार्टी निकलना होता है कि कौन पकड़ रहा है या कौन रोक रहा है, वो तो फिर निकल आते हैं और अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। तो ये पंजाब में असल सूरत हाल ये है कि अब लोग इनके झांसे में आने के लिए तैयार नहीं है। अब लोग उकता गए हैं इनकी ये शरपसंदी वाली सियासत से, इस वजह से लोग इनके साथ नहीं चलने को। मलिक साहब, आप जिस तरह अली गौर बलूच साहब कह रहे हैं कि पंजाब में लोग अब आपके साथ आने के लिए ही तैयार नहीं है, ये वजह है जो बड़ा एहतजाज हो नहीं पा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दूसरा, जो ईद के बाद एहतजाज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं जिसका अभी तक फैसला हुआ नहीं है, लेकिन बहरहाल एहतजाज के बारे में सोच रहे हैं, इस बार फाइनल कॉल होगी? ये आवाज आ रही है आप? जी जी बिल्कुल, मलिक अहमद खान बच्चा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ये अर्ज करूंगा, मुझे को सही क्लियर, चूंकि जिस जगह पे हूँ जरा सिग्नल का प्रॉब्लम है इधर। जी बात ये है कि बलोच साहब ने सारी बात की है, मैंने वो आखिरी कोई तो सुनी है 5-7 सेकंड की। असल में बात ये है जी कि जो कंटेंट्स है जो मुझे समझ आए हैं, मैं इनको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर नहीं निकल रहे लोग जिस तरह ये समझते हैं, भाई सारी बातें इनकी चलो मान लेते हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर लोग नहीं निकलते तो बलोच साहब ज़रा तमाम थानों में पता करवा लें इनकी हुकूमत है पंजाब में कि 1000 बंदे, 500 बंदे पे नामालूम FIRs क्यों हैं? फिर देखिए, अगर लोग नहीं निकलते तो FIRs तो वो नहीं होनी चाहिए। उन FIRs का अगर मतन पढ़ लेंगे तो इनको खुद समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। लेकिन सर बात ये नहीं है कि एहतजाज की तैयारी हो रही है या एहतजाज होगा या नहीं होगा। असल बात ये है कि इस वक्त मुल्क की पोजीशन क्या है। एक हुकूमत आ गई, इसको हम फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं। हमारा पहले दिन से तमाम तर बातों के बावजूद जो कि इस हुकूमत को लाने वाले लेके आए, जो हमारा ख्याल था कि हमारे से हुकूमत, बल्कि ख्याल है और यकीन भी है कि हमारे से हुकूमत ये छीन के मुस्लिम लीग नून को दी गई पंजाब की और मरकज की, उसके बावजूद हमारे ऊपर जितना जुल्म सितम हुआ, बलोच साहब के इल्म में है, ये भी सियासी लोग हैं। अगर ये आज टीवी पे बैठ के खुल के बात नहीं करेंगे तो जाहिर है मजबूरियां होती हैं हर किसी की, लेकिन इनको पता हर चीज़ का है। बात ये है जी कि जिस तरह प्रपोजर स्कैंडर पकड़े गए, MPs के कैंडिडेट, MNS के कैंडिडेट के साथ जो सलूक हुआ, उसके बावजूद मरकज में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
अगर हमें हुकूमत का लालच होता, अगर हमने हुकूमत करनी होती, तो हमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी गवर्नमेंट की, और आज हम गवर्नमेंट में होते, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि उनके साथ मिल के हम हुकूमत बना सकते थे। पहली बात, ऐसा कब हुआ था मलिक साहब? अरे ये 24 के इलेक्शन के बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आप लोग आए, हुकूमत हमारे साथ बनाए, ऑफर हुई, आप उनसे पूछे। ठीक, अच्छा, उसके बाद जब ये हमने इनसे मुतालबा क्या किया, तमाम तर इन चीज़ों के बावजूद हाउस ना मुकम्मल है, इस वक्त जो जुल्म जो सितम हो रहा है, हमने मुतालबा किया था, जिनकी अभी बलोच साहब ये बात कर रहे हैं कि 9 मई वाला वाक़या हम इनको क्यों दोहराने दें। हमने यही इनको कहा था कि आप 9 मई का जुडिशल कमीशन बना दें, ताकि पता चल जाए पहले दिन से उस हुकूमत से जिनको हम समझते हैं। ये बातें तो मलिक साहब अब पुरानी होती जा रही हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से। अब तो आप लोग नए एहतजाज के लिए सोच रहे हैं। मैं तो उनकी बात का वो जो बात बलोच साहब कर रहे थे, मैं वो बात कर रहा था। आगे की बात मैं आपको बता दूं। बस मैं आगे का ही पूछना चाह रहा हूँ कि अब फाइनल कॉल होगी इस बार? सर फाइनल कॉल डेफिनेटली, देखें सियासी जमातों की फाइनल कॉल कोई भी नहीं होती, कहीं हर कॉल फाइनल जाती है, लेकिन उस वक्त तक जदोजहद जारी रहती है जब तक अपना गोल अचीव नहीं होता। देखिए हमारा क्या है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे से हुकूमत छीनी गई है। हमने अपोजिशन जमातों से भी बात की है, एक हमने नहीं कहा। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी यही बात कह रहे हैं और चकजई साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो हम अगर वो हमारे साथ मिल के हम उनको दावत देंगे, हम वकला को, किसानों को, हम सिविल सोसाइटी को दावत देंगे, पुरअमन एहतजाज होगा। अब पहले ही ये अज्यूम कर लिया जाए कि आपको हम ये काम इसलिए नहीं करने देंगे कि एक वाकया हुआ है, तो मैं तो उसी कॉन्टेंट्स में आगे बढ़ रहा था कि बलोच साहब को मैं कहूँ कि आप अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें। एक बात है, मुझे बलोच साहब की तरफ वापस जाना है। बलोच साहब ने एक पॉइंट उठाया कि जब निकलना होता है कारकुनान ने, तो फिर पकड़ धकड़ के बावजूद भी निकल आते हैं। अब तो आपके लिए कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। जी मैं, ये बलोच साहब से क्वेश्चन है या आपसे क्वेश्चन है? बलोच साहब ने ये पॉइंट बताया था। मैं बताता हूँ। देखिए बात ये है, ये भी सियासी कारकुन है, जिस हद तक फस्तायत है, और कहाँ पंजाब नहीं निकला, पंजाब निकल रहा है। मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो FIRs हैं कि ये क्या शो कर रही हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्री सबूत ये मुहैया करते हैं कि यही तो कह रहे हैं कि इन तमाम शिकवे शिकायत के बाद जब कारकुनान ने निकलना होता है, अब आपके लिए पार्टी के कारकुनान निकलते नहीं है। अरे 8 फरवरी को भी निकले, आप क्या कह रहे हैं, हर जगह पे निकले हैं लोग। अब मुसलसल 2 साल से एक जमात एहतजाज में है, और एहतजाज पे इस तरह है कि हर इवेंट में पर्चे हो के अब तो 15 से 20 पर्चे हर उनके स्टेक होल्डर पे हैं, जो जिस लेवल का स्टेक होल्डर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, इतने ज्यादा पर्चे कटवाएंगे तो फिर कारकुनान कैसे निकलेंगे? ये तो शिकायत सामने आई अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की। दूसरा, आपके पास भी ऑलमोस्ट 1 महीना है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद फाइनल कॉल दे देती है, अभी तक सोच रही है, लेकिन अगर कुछ भी एहतजाज का फाइनल हो जाता है, तो क्या हुकूमत भी अपोजिशन जमातों, खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर कोई लॉबी करेगी अपनी कि एहतजाज को रोका जाए हुकूमत के खिलाफ? देखिए 2-3 चीजें। एक तो ये कह रहे हैं कि मुकदमात जो मतलब है कि जी हमारे कारकुनान पर होते हैं। देखें, जब आपने 9 मई के वाकयात किए और जिस तरह से वो क़यामत सुगरा आपने बर्पा की, और रियासत के हर इदारे के ऊपर आप और एक मखसूस टारगेट करके हमारे जो हसास इदारे हैं उनकी तनसीबात के ऊपर आप हमला आवर हुए। आप लोग उनकी 4 दीवारियों के अंदर घुसकर आपने ईंट से ईंट बजा दी, और वहाँ की ऑडियो, वीडियो, CCTV हर चीज़ अदालतों को मुहैया कर दी गई। ना सिर्फ अदालतों को मुहैया कर दी गई, बिलखसूस पाकिस्तान और बिलअमूम पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि ये हरकत कौन कौन से लोग करने वाले थे, कौन कौन से लोग इनको फ़ोन से पीछे हदायत दे रहे थे, कौन इसका सरगुना और मास्टरमाइंड था। ये किसी से ढकी छुपी बात। अब एक बात ये करते हैं कि भाई आपने इनको रोका क्यों नहीं? अगर ये लोग ये हरकत करने आ रहे थे तो आपने गोली क्यों नहीं चलाई, आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं खड़ी की? लाहौर के वाक़े पे कहते हैं कितनी मतलब मज़ाक़ा खेल बात है, कहते हैं कि आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं खड़ी की? अगर कोई
शरपसंदी कर रहा था तो आप गोली मार देते। और इस्लामाबाद के वाकयात पे कहते हैं कि बकौल इनके, हम तो नहीं कहते कि वहां पर गोली चली है किसी को लगी, ये कहते हैं कि जी आपने गोलियां तो चला दी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस्लामाबाद के वाकयात में जो गोली है, ये तो कहते हैं कि हमारा हर MNA MPA हर टिकट होल्डर एहतजाज में सफ़े अव्वल में था। इसका मतलब ये है कि या तो आपका नैतिक कारकुनों के अलावा और कोई बंदा ही नहीं था आपका, जो सरकर्दा लोग हैं, जो हल्कों के टिकट होल्डर हैं, जो MP MNA हैं, जो ओहदेदार हैं। क्योंकि गोली तो फिर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी को लगे, लेकिन आपके किसी सरकर्दा बंदे के पास से भी नहीं गुजरी। या आप लोगों ने क्या सलमानी टोपियां दी हुई थी अपने MNA MPA को और उनको। प्रोग्राम में डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलूच साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बच्चर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं जलसे और जुलूसों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन जलसों को रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। जो इस वक्त पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ होंगे। बलूच साहब देखिए, बात ये है कि जाहिर है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जिसमें इनके लोगों के खिलाफ ऑलरेडी मुकदमात हैं। जब इनके लोग दहशतगर्दी के वाकयात करते हुए पकड़े गए तो इन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। खास तौर पर ज़्यादातर टीनेजर लोग थे, बच्चे थे, नौजवान थे, जिनको वर्गला कर बानी PTI ने ये सारा तमाशा किया था और इनके जो बाकी सरकर्ता लोग हैं उन्होंने करवाया था। ये टीनेजर्स को, यूथ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हुकूमत में शामिल दीगर जमातें क्यों नहीं वर्गला लेती सर? नहीं, देखें, हमारी लीडरशिप का तो ये तरीकाकार ही नहीं। हमारी लीडरशिप तो कहती है कि दरगुजर से काम लें। हमारी लीडरशिप तो इनकी गालियों को भी इग्नोर कर देती है। हमारी लीडरशिप तो बलूच साहब, मेरा सवाल ये, आपने कहा कि टीनेजर्स को वर्गला लिया, अपने साथ मिला लिया, हुकूमत भी मिला ले। जी बिल्कुल, टीनेजर थे और खास तौर पर जब वो जेलों में बंद हुए तो इन्होंने कहा कि हमारा इनसे ताल्लुक कोई नहीं है, हमारी पार्टी के लोग नहीं। जब रिहा होकर कोई आते हैं माफी मांग के तो हार पहनाते हैं, कहते हैं हमारा ही बंदा था। तो ये एक फितना अंगेजी वाला एक टोला है और ये ना कोई सियासी पार्टी है, ना इनका कोई सियासी एजेंडा है। और मैं जाती तौर पर कुछ शरीफ लोग भी हैं, बच्चर साहब बैठे हैं, खानदानी आदमी है, मैं इनका दिल से एहतराम करता हूँ, शरीफ आदमी है। ठीक है बलूच साहब को पॉइंट, जी बिल्कुल ठीक है बलूच साहब को पॉइंट है। लेकिन बाई एंड लार्ज ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये शरपसंदों का टोला है। एक दिन देखेंगे बच्चर साहब जैसे शरीफ आदमी भी इनसे अलग हो जाए। बच्चर साहब सोच रहे हैं आप अलग होने के लिए? अली गौहर बलूच साहब ने तो कह दिया कि एक दिन आप अलग हो जाएंगे, प्रेडिक्शन कर दिया आपके मुस्तकबिल के बारे में। दूसरा ये भी जवाब दीजिएगा कि एहतजाज से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के बारे में सोच रही थी, उसको हातमी शक्ल दे दी जाएगी? ये डेफिनेटली उसको हातमी शक्ल दे दी जाएगी जी। उसकी वजह ये है कि हमारी बातचीत हो रही है, हमारी मुज़ाकराती कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी में हम बातें हमारी बल्कि इस हद तक नहीं होगी। किसानों से हमारी बातें शुरू हैं क्योंकि वो बड़े मुतासरा हैं। बलोच साहब खुद चूँकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, मेरा भी है, वही है। तो इस वक्त जो किसान की हालत है वो तो बहुत बुरी हालत है। इस वक्त तो गंदम 30% कम काश्त हुई है और जो शुगर केन का हाल हो रहा है वो कटौतियां जो हो रही हैं। और वकला से, सिविल सोसाइटी से ये बड़ा ग्रैंड अलायंस होगा जी। ये लोग चूंकि ये लोग तंग हैं और ये लोग इस हुकूमत के जो जितने भी जो तरजीहात हैं उन तंग हैं। देखिए तरजीहात क्या होती हैं हुकूमत की, वो ये होती हैं कि अवाम की खिदमत की जाए। अवाम की खिदमत के पीछे उनकी मॉरल सपोर्ट अवाम की होती है। मॉरल सपोर्ट अवाम ही इस हुकूमत के पास है नहीं क्योंकि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ग्रैंड अलायंस बनना कोई 2024 के इलेक्शन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दीगर जमातें उनके साथ हैं, इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है। हुकूमत उन्होंने बनाई, ये उनका जमहूरी हक है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है?
जी हम तो उससे पहले हुकूमत तो बनी ना 8 के बाद, हम तो 8 वाले दिन को ये कह रहे हैं कि 8 वाले दिन को 8 की शाम को हमारे से हमारा मैंडेट छीन लिया गया। हम तो ये शिकायत तो 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती नजर आई थी सर। ये शिकवे शिकायत तो फिर इसी तरीके से 13 में आपने की थी, फिर 2008 में भी हमने देखा था शिकवे शिकायत सामने आए थे। ये शिकायत तो सर चलती रहती है, जो जिस जमात हुकूमत में नहीं आती वो शिकवे शिकायत करती है ये वाले। देखिए शिकवे शिकायत और चीज है, जो इस एक प्रैक्टिकल काम हुआ है। देखिए एक जमात से उसका निशान छीन लिया गया, एक जमात को एमपी जो कैंडिडेट थे अब आप 8 से पीछे चले गए सर। अब आप 8 से पहले की बात है, अभी आपसे कुछ देर पहले आप 8 तारीख तक की बात कर रहे थे। आज मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त 8 का ही असर पड़ना था ना, आज दिन तक उन्हीं चीजों का असर है। काजी फायज ईसा वाली ही अदालत का असर हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, और जो निगरान थोड़ा सा साकिब निसार साहब वाली अदालत का भी जिक्र कर दीजिए सर, उसको कैसे भूल जाते हैं आप। जो थी निगरान गवर्नमेंट उस वक्त, सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट, जिस दौर में ये सारा कुछ हुआ, तो उसी का ही पंजाब में तो उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी? निगरान गवर्नमेंट थी। तो वही असर अभी तक है, तो वो असर की हमने बात करनी है जी। अब ये तो नहीं है कि ये कोई है पेजेंटली कोई 2-4 दिन में सारा वाकया हो गया और बलोच साहब और मैं अपने अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। ये 2 साल इसको हो चुके हैं, तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना जी। ये तो आप 8 अप्रैल से 9 अप्रैल से शुरू हो जाए, जब एक रिजीम चेंज किया गया, सिंध मंडी लगी, तो उससे ये आज दिन तक ये मुल्क डिस्टेबल है। और देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल रेमिटेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, आप लोग महंगाई में, गुर्बत और महंगाई में कहाँ पहुंच गए हैं? करप्शन में आप 233 से आपका 216वां नंबर आ गया। उसके बाद जो आपका महंगाई है वर्ल्ड बैंक की, वो 7% वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो है, ये इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते सर, ये साथ साथ चलनी है। और बेस जो बनना है वो डेफिनेटली एक चीज, महंगाई और आम आदमी की जो हालत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पे तो जो जुल्म सितम हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, साथ ये भी चलने हैं साथ साथ। पार्टी कब छोड़ लें आप, इसका जवाब आपने नहीं दिया सर। ला हौले वला कुव्वत जी। अच्छा अली गौर बलूच साहब, एक और बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता है, वो ये कि मैं पहले आपसे इसका जवाब ले लेता हूँ, फिर आता हूँ बशर साहब की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान वफ़द भेजेगा, और उसके TORs भी तय किए जा रहे हैं उनसे मुज़ाकरात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। हुकूमत इस मामले पर वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, आपकी जमात की है, कोई इस हवाले से इक़दाम करने जा रहे हैं? क्योंकि खारजी मामला तो वफाकी हुकूमत ही डील करती है। जी आपकी आवाज़ ज़रा कम आई थी, थोड़ा सा मुख्तसर करके क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जो अफगानिस्तान वफ़द भेजने का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है, उस पर वफाकी हुकूमत कोई इक़दाम करेगी? क्योंकि खारजी मामला जो है वो तो वफाकी सतह पर ही डील किए जाते हैं सर। देखिए इनका शुरू से रवैया यही रहा है, जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इन जत्थों का शुरू से रवैया जो है वो बागियाना रहा है। कोई भी सियासी पार्टी क्या अपने, और कोई भी सूबाई हुकूमत, जिस तरह से मैंने पहले अपनी बात में कहा है, अपने ही मुल्क के वफाक के ऊपर हमलावर हो सकती है वसाइल लेकर, लेकिन ये करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की तारीख 1947 से लेकर 2025 के आज के दिन तक बताएं, किसी सियासी पार्टी ने इस तरह से पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर कभी हमला किया? इन्होंने किया। और मतलब है जो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने भी एट अ टाइम इतने शहरों में इकट्ठा कभी पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर जो है वो हमला नहीं किया। तो जाहिर है इनसे आप कुछ भी तोको कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वफाकी हुकूमत का काम है, और बिल्कुल उसमें अगर ये कोई रब्ता करते भी हैं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। जो भी मामलात हैं वो हमारी वज़ारत ख़ारजा और जो हमारा ख़ारजा का बाकायदा डिपार्टमेंट है वफाक का और मुल्क का, वो एक आइनी तौर पर वही देखता और वही देखेगा। कोई सूबा तो इस तरह के मामला नहीं देख सकता। अलबत्ता जिस तरह से KPK में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, खुद इनका चीफ मिनिस्टर अपने ज़िले में शाम के बाद नहीं जा सकता। आप इनकी तालीम देख लें, आप इनकी हेल्थ देख लें। आज KPK से बेशुमार लोग, आप खुद चले जाएं पंजाब के किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां पर आपको इलाज कराते हुए नजर आएंगे। कभी आपने सुना है कि इधर से लोग KPK इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं? ये तो
सेहत की बातें किया करते थे, ये तो एजुकेशन की बातें किया करते थे। आज तक अपने सूबे में इन्होंने कोई नया टीचर भर्ती किया हो, कोई स्कूल अपग्रेड किया हो, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्होंने आगे नहीं बना दी हो। हत्ता के यकीन करें कि पेशावर में फोरेंसिक लैब तक नहीं है, वहां पर सेफ सिटी आज तक पेशावर को प्रोजेक्ट नहीं ये दे सके। इनकी पिछले 12-13 साल से हुकूमत है, क्योंकि ये सिर्फ ढोलकी पे बिलीव रखते हैं। ये कहते हैं ढोलकी बजा के वोट ले लो, और मशहूरी जो है वो जी खान बड़ा मशहूर है और खान बड़ा पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी का पता चल गया। 2013 के इलेक्शन हुए, इन्होंने कहा जी धांधली हो गई, ठीक है। 2018 में ये आरटीएस सिस्टम के जरिए वोट चोरी करके आए, इन्होंने कहा जी ये इलेक्शन ठीक है। 2025 में ये फिर वफाक में हुकूमत भी बना सके, एक सूबे में तो बना लिए, फिर कहते हैं जी इलेक्शन धांधली। ठीक है बोलो साहब, आपको पॉइंट सामने आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं बच्चर साहब से जरूर लेना चाहूंगा। बच्चर साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फैसला कर चुकी है कि वो अफगानिस्तान वफ्द भेजेगी, उसके TORs तय किए जाएंगे। ये काम वफाकी हुकूमत कैसा है, उनके लिए रहने दें? नहीं, 18th अमेंडमेंट के बाद ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बैंक बने हैं, सूबाई बैंक बने हैं, और भी बहुत चीजें हुई हैं। तो हम तो इनके साथ हर बात पे देखें, जो अमन जिरगा हुआ था वफाकी हुकूमत के साथ, हमारे बैठे थे अपना जो चीफ मिनिस्टर थे वो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को अगर कहीं से भी कोई भलाई हो जाए, क्योंकि पख्तून जो है ना KPK के, वो उनकी रवायात मिलती हैं, उनका सारा कुछ मिलता है इनके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई उसकी वायलेशन हो रही है फेडरेशन की। ये वफ्द अगर जा रहा है, ये जिस तरह ये फैसला हो रहा है, तो ये जाएगा तो उसने कोई बेहतरी की बात ही करनी है ना जी, उसने कोई ऐसी बात तो नहीं करनी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको इंडोर्स भी होना चाहिए और उनको अप्रिसिएट करना चाहिए कि ये वफ्द जा रहा है, और वफाकी हुकूमत की अप्रिसिएशन साथ होनी चाहिए। जो ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक के बाद हम बात, पंजाब हुकूमत जो इक़दाम करने जा रही है फितना अल ख़वारिज और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, जो पंजाब पुलिस बरसर पैकार है उसको जदीद असलहे से लेस करने जा रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि फितना अल ख़वारिज और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें मजीद तेज़ी लाई जाएगी। पंजाब पुलिस को जदीद असलहे से लेस किया जाएगा। इस सिलसिले में 50 से ज़ायद जदीद टेलीकम्युनिकेशन आलात की खरीदारी भी की गई है। 25 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पंजाब पुलिस के लिए खरीदी जा रही हैं। 26 जदीद थर्मल सर्विलेंस सोल्यूशन और थर्मल राइफल स्कोप खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा 60 से ज़ायद ड्रोन्स भी खरीदे जा रहे हैं। मजीद जदीद असलहा भी है जिससे पंजाब पुलिस को लेस किया जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब। कितने खुशकुन इक़दाम हैं जो पंजाब हुकूमत फितना अल ख़वारिज के खिलाफ करने जा रही है, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ करने जा रही है? जी देखिए, आई थिंक ये इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। जो हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है स्पेशली इन पाकिस्तान, वो इतनी इस वक्त थोड़ी सी ख़तरनाक आप कह सकते हैं, या उसके हालात सही नहीं है जी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली इकनॉमिक एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी वो उस तरीके से नहीं हो रही जी। तो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को लाना है तो पाकिस्तान को एक बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करना होगा जी। और दूसरा, पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं जी, या इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको भी स्कटल किया जा रहा है जी, एक हाइब्रिड वॉर के थ्रू। स्पेशली जो चाइना के साथ CPEC की चीज़ें हैं, या कहीं भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसको वो रोकने की कोशिश ज़रूर की है। तो फितना अल ख़वारिज के ज़रिए और बहुत सी प्रॉक्सीज और नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए पाकिस्तान को हमेशा आप देखें कि टारगेट किया गया है। और पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर भी आप देख लें, आप कच्चे की वजह से एम्बेरसमेंट, एक तो स्टेट की एम्बेरसमेंट बहुत होती है कि आप इतनी बड़ी एक ताकतवर मुल्क है, एक न्यूक्लियर मुल्क है, इतनी बड़ी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उसके बावजूद आपसे इंटरनल हालात नहीं काबू आ रहे, और वो हमारी इन्वेस्टमेंट पे भी इफेक्ट करते हैं जी। तो इसकी वजह से आई थिंक बहुत अच्छे इकदाम हैं। एक सिनर्जी की जरूरत है, एक होल ऑफ नेशन अप्रोच की जरूरत है, जहाँ पे कलेक्टिवली हम इन इशूज को रिजॉल्व कर सकें जी। राइट। अच्छा महमूद साहब, हम ये देखते आ रहे हैं जो खबरें सामने आती हैं, फितना अल ख़वारिज हों या कच्चे के डाकू हों, इनके पास असलहा बड़ा जदीद होता है। पुलिस शिकायत ये करती थी, अब हुकूमत ने तो पंजाब पुलिस को भी जदीद असलहे से लेस कर दिया। ये कितना ज़रूरी था जदीद असलहा? ये जो तमाम तरह इक़दाम किए गए हैं, ये इक़दाम
बहुत पहले कर लिए जाते। इस तरह बन गया सिंपली कि अब अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है वहां पर तकरीबन $7 अरब का सोफिस्टिकेटेड हाई फाई वेपनरी पड़ी हुई है, जो अमेरिकन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे छोड़कर चले गए हैं। कंप्रिहेंसिव विड्रॉल तो हुआ नहीं, तो ये अब वहां पे आप समझ लें कि एक ओपन मार्केट है मॉडर्न नेटो असले की, अमेरिकन असले की, दो के ये नेटो कोडेड है, अमेरिकन कोडेड है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी थोड़ा सा इशारा किया है कि इस असले को वापस लिया जाएगा, बट देखें तो वो यहाँ पर छोड़ के गए हैं। अब पाकिस्तान की आवाम में एक बददिली पैदा होती है कि हमने इतनी सेक्रीफाइस की इस वॉर ऑन टेरर में, अमेरिका को इतना साथ दिया, क्या उनके कंसर्न्स नहीं होने चाहिए ये? तो उसकी वजह से जब भी ये असला इन फ्रेंचाइजीज को अवेलेबल है, वो चाहे कच्चे का डाकू हो, चाहे वो बलोचिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स हों या खैबर पख्तूनख्वा के नॉन स्टेट एक्टर्स हों, फिर जो स्पॉन्सर है इंडिया जी, उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज करने के लिए किसी एलिमेंट से भी, किसी नॉन स्टेट एक्टर से भी कांटेक्ट कर सकता है और उनको ये असला पहुंचाया जा सकता है। अब इस मॉडर्न असला को काउंटर करने के लिए वी नीड टू हैव सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। जब तक आप मैचिंग वेपन्स नहीं यूज करेंगे तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरा, डिमोरलाइज होती हैं आपकी फोर्सेज, आपके सिक्योरिटी फोर्सेज, अगर वो देखते हैं कि हमारे दुश्मन के पास तो बड़ा हाई फाई वेपन है और स्टेट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड देम गुड वेपन्स टू काउंटर देम, तो उनके मोरल को रखने के लिए उनको ऑफ कोर्स दे डिजर्व दिस कि उनका एटलीस्ट हमें इक्विप बेहतर तरीके से करना चाहिए ताकि हाई मोरल के साथ वो ये असला जाहिद साहब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान मुतनब्बे भी कर चुका है, अफगान हुकूमत को भी, मौजूदा जो अबूरी तालिबान सेटअप है उसको भी पाकिस्तान मुतनब्बे कर चुका है। तो क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती जो जदीद असला वहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, अभी तो देखें ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है 3724, ये बड़ी क्लियरली अभी उसमें मेंशन कर दिया गया है कि अफगानिस्तान के पास ये जो असला पड़ा हुआ है या तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी कैपेसिटी में एनहांसमेंट कर रही है जी। उनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी दे रही है, उनको लॉजिस्टिक्स भी दे रही है और उनको हर किस्म की सपोर्ट मुहैया कर रही है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। और अब अभी भी पाकिस्तान ने अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज का बावर नहीं करवा सकते कि ये असले की वजह से कितनी डिस्टेबलाइजेशन है, तो ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी होगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के तहत फेडरल गवर्नमेंट को भी, सूबाई हुकूमतों को भी और हमारी पूरी नेशन को और हमारा जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स उनको हमें यूज करना चाहिए। हमें डेटरेंस क्रिएट करनी है, हमें डेटरेंस जरूर क्रिएट करनी है, काइनेटिक मींस के थ्रू भी, डिप्लोमेसी के थ्रू भी और पॉलिटिक्स के थ्रू भी, तब जाकर पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा जी। राइट। अच्छा जाहिद साहब, एक और चीज़ है, असलहा तो दिया ही जा रहा है लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हमने देखा कुछ ड्रोन्स हैं, 60 ड्रोन्स हैं जो पंजाब पुलिस की कमक में शामिल होंगे। इसके अलावा थर्मल कैमरे भी हैं, मौजूद होंगे जो एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पर मियाँ वाली का, DG खान का, इन इलाकों के अंदर दहशतगर्द जो फितनल ख़वारिज हैं जो छुपे बैठे हैं, इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें ढूंढना कितना आसान हो जाएगा? देखिए ऑफ कोर्स अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नाइट डिवाइसेस हो गई हैं, या इस तरह की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये एक एनहांस करती है जी आपकी कैपेबिलिटी को और कैपेसिटी को, और ये वो टेक्निक्स हैं जिनसे आप उनको बीट कर सकते हैं। वरना ह्यूमन इंटेलिजेंस स्पेशली इन कच्चे के एरिया में जरा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जी, और फिर आप स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए आपने दुश्मन के जो भी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके डिसीजन मेकिंग लूप में जाना है। जब तक आप उनको सरप्राइज नहीं उनके खिलाफ अचीव करेंगे, जब तक उनको उन जगहों पे नहीं मारेंगे जहां कभी वो सोच भी नहीं सकते, जब तक आप उनको उस वक्त पे नहीं मारेंगे जहां का वो सोच नहीं सकते, तो उस वक्त तक आप इनकी कमर नहीं तोड़ सकते जी। ये आपकी जो नॉर्मल टेक्निकल अप्रोच है उसके ऊपर तो इनकी काफ़ी इनको ट्रेनिंग भी होती है, इनकी काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन आप जब नई टेक्निक्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ इनको वहाँ से ऐड करेंगे जहाँ इनका तसव्वुर भी नहीं होगा, तो फिर इनकी कमर टूटेगी, ये डिमोरलाइज होंगे और फिर आप इस चैलेंज के साथ अच्छे तरीके से निपट सकेंगे। राइट। तो आप क्या समझते हैं जाहिद महमूद साहब, इस तरह का असलहा पाकिस्तान के दीगर सूबों की पुलिस के पास भी होना चाहिए और इस पर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम होने चाहिए? बिल्कुल, ये तो जी हाँ, देखें खैबर पख्तूनख्वा है हमारे, ये देखें ना, ये जंग कोई ट्रेंड मिलिट्री या एक 100% मिलिट्री के खिलाफ तो नहीं है, ये तो नेशन के खिलाफ है जिसमें सिविलियंस भी टारगेट हैं। फिर हमारी पुलिस, हमारी FC, हमारे फ्रंटियर कोर के जो ट्रुप्स हैं KP में, बलोचिस्तान में, इवन पंजाब में आप देख लें कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तक टारगेट हुई है, कराची में आप देख लें। तो ये डिमोरलाइज होती हैं इससे फोर्सेज, वो अपने आप को वल्नरेबल समझती हैं। अनफॉर्चुनेटली पास्ट में खैबर पख्तूनख्वा में
पुलिस वालों ने कुछ शिकायत भी की है ऐसे पे कि जी हमें अच्छा इक्विपमेंट वेपन्स नहीं दिए जाते। तो ये तो हम सब पे कंपल्शन है जी, सब ने करना है अपना। जो भी हमारा सिपाही है, जो पाकिस्तान का सिपाही है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेज में हो या हमारी सिविल आर्म्ड फोर्सेज में हो या हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में हो, दे डिजर्व दिस कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, बेस्ट इक्विपमेंट दिया जाए एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट माहौल के बीच में, ताकि वो अपने हाई मोरल के साथ ऑपरेट कर सकें। और ख़ास तौर पर जो बैनुल सूबाई चेक पोस्टें हैं, इन्हें मज़ीद मजबूत बनाना, इन चेक पोस्टों में जो जवान तैनात हैं उनको जदीद असलहे से लेस करना कितना ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है। देखिए यही तो वल्नरेबल है ये चेक पोस्ट। आप देख लें जो ट्रेडिशन रही है, जो पास्ट में टैक्टिक्स रही है, वो चेक पोस्ट को टारगेट किया जाता है बिकॉज दे आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। फिर लॉन्ग ड्यूटी आवर्स की वजह से वो हर वक्त उतने अलर्ट शायद कई दफ़ा रह भी नहीं सकते, तो दे आर मोस्ट वल्नरेबल। फ्रंट लाइन है जी चेक पोस्ट जो है हमारी, ये फ्रंट लाइन समझ लें, चाहे वो जिस तरह बॉर्डर पे फ्रंट लाइन के ट्रुप्स होते हैं, ये इसी तरह हमारी सिक्योरिटी की फ्रंट लाइंस है। तो इनके एनहांसमेंट, इनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी शुड बी दी फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट। इसको तो सबसे पहले हमें डील करना चाहिए। और जदीद असलहे के साथ साथ आप क्या समझते हैं, नफरी में भी इजाफा किया जाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेडिशन रही है कि हम ना नॉन कंट्रीब्यूटिंग चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अपनी हमारी जो पुलिस फोर्स है ख़ास तौर पे ये इस्तेमाल होती है। आई थिंक हमें सेल्फ सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, तमाम इदारों को अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए। हमारा ये अनफॉर्चुनेटली, मैं कहना तो नहीं चाहता, बट हमारा ये जो VIP कल्चर है, हमारे जो फोर्सेज इन चीज ड्यूटीज पे लगती हैं, एक तो उनका मोरल भी डाउन होता है और दूसरा जो मेन फोकस है, हमें प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है जी पाकिस्तान में कि प्रायोरिटी 1 ट्रूप्स हमने किधर भेजने हैं, प्रायोरिटीज हमने कहाँ पे सेट करनी है, उसके बाद ही हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकेंगे जी। बिल्कुल ठीक है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम आपने देखा, इक़दाम तो किए जा रहे हैं। यकीनन जल्द पंजाब और पाकिस्तान फितना अल ख़वारिज और दहशत गर्दों से पाक होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।